कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में हस्तिनापुर में रुक गए। हस्तिनापुर में रुक करके भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को, युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के धर्मों की व्याख्या कराई। इधर जो है युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे द्वारा प्रजा का नाश हुआ है। भयभीत युधिष्ठिर सभी धर्मों को जानने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, मुझे राज धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस समय पर तुम्हें राज धर्म जो है उसको अवश्य सीखना चाहिए और राज धर्म के अनुसार ही प्रजा का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार से युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश देते हैं। एक दिन युधिष्ठिर नित्य प्रति की भांति भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में भगवान को प्रणाम करने के लिए प्रातः काल गया हुआ है। आज भगवान श्री कृष्ण मेरे गोविंद ध्यान में बैठे हैं और आज मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू देखकर के कहता है कि हे गोविंद, आज आपकी आंखों में आंसू और आप आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे? हमारे इस राजभवन में, हमारे राज्य में, हमारे घर में किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो, क्षमा करो। हे गोविंद, आपको क्या कष्ट है? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह रहे। हे युधिष्ठिर, मेरा भक्त मेरा ध्यान कर रहा था, आज मैं भी भक्त का ध्यान कर रहा हूं। आज इस चंद्रवंश में सूर्य अस्त होने वाला है। ऐसा सूर्य अस्त होगा जो कभी ना हुआ ना होगा। युधिष्ठिर कहता है, गोविंद किसकी बातें करते हो? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आज गंगा पुत्र भीष्म मेरे परम भक्त मेरा ध्यान कर रहे थे, मैं भी उन्हीं का ध्यान कर रहा था। हे युधिष्ठिर, जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है पिता में से प्राप्त कर लो। ऐसा विद्वान, ऐसा ज्ञानी, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा संत ना हुआ और ना ही आगे होगा। सभी पांडव द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के साथ पितामह के पास पहुंचे। उसी समय पर नारद, व्यास, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भीष्म के दर्शन करने के पहुंचे हैं। पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सामने खड़े हुए लीला विग्रह भगवान श्री कृष्ण का मानसिक भाव से पूजा करके प्रणाम किया। पितामह भगवान श्री कृष्ण को टकटकी लगा करके निहार रहे हैं। पितामह ने पांडवों को प्रेम भरी दृष्टि से देखा। पांडवों पर जैसे दृष्टि पड़ी, आज पितामह की आंखों से आंसू की धारा बह चली। हे पुत्रों, तुम बड़े धर्मात्मा हैं, आप लोगों के साथ में बड़ा अन्याय हुआ, बड़ा कष्ट दिया गया। हे युधिष्ठिर, जहां पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हो, विपत्ति का होना बड़ा ही आश्चर्यकारक है। वहां विपत्ति छू भी नहीं सकती। काल की गति का, हे पुत्रों, कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका विधान कोई जान नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वानों को इस विषय में मोह हो जाता है। संसार में सब कुछ देव के अधीन है,
ऐसा विचार करके युधिष्ठिर, हे पुत्र, तुम प्रजा का पालन करो, जो कुछ होगा सब प्रभु की इच्छा से होगा। हे पुत्रों, आज मैं तुम्हें एक रहस्य भरी बातें बताता हूं, जो मेरी माँ गंगा ने मुझे बताई थी। आज वो रहस्य तुम्हें बता रहा हूं। ये सामने जो श्री कृष्ण खड़े हैं ना, जिन्हें तुम अपना सखा मानते हो, जिन्हें तुम अपना रिश्तेदार मानते हो, जिन्हें अपना बड़ा भाई मानते हो, जिन्हें आप जो अपने घोड़ों की सेवा तक करवाते हो, जो आपके लिए अर्जुन का रथ भी यहाँ का, प्रेम के लिए तुम अर्जुन के रथ के घोड़ों को भी निलाते हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये रहस्य पुत्रों तुम्हें पता नहीं होगा, आज तुम्हें बता रहा हूं। इनके प्रभाव को भगवान शिव, कपिल, नारद कुछ ही लोग जानते हैं। ये तुम्हारे लिए साथी, मंत्री, दूत सब कुछ बन गए। इनमें विषमता नहीं है। जो इनके अनन्य भक्त हैं उन पर इनकी कृपा दृष्टि रहती है। ये माया से अपने आप को छिपाए हुए हैं, पर तुम इनके रूप को जान नहीं पाए। अर्जुन केवल जान पाया था पर भूल गया। हे पुत्रों, देखो, मेरे प्राण त्याग के समय पर मुझको दर्शन देने के लिए स्वयं चले आए। ये स्वयं नारायण हैं। पांडवों ने सुना स्वयं नारायण है, हमारे साथ सखा बन के रहे। पितामह कहते हैं, तथापि कांते भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे संसोजता साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। भक्ति से मन लगा करके इनका जो प्राणी कीर्तन करता हुआ शरीर को त्यागता है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये बड़े ही भक्त वत्सल हैं। मेरे हार्दिक इच्छा है, हे नारायण, हे कृष्ण, जब मेरा शरीर छूटे तो आप चतुर्भुज रूप में मेरे सामने प्रकट हों। उसी समय पर युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा कि हे पितामह, विविध धर्मों का वर्णन कीजिए। पितामह ने इतिहासों के द्वारा वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, भगवत धर्म, इष्टि धर्म आदि का उपायों सहित विवेचन करके कहा, हे राजन, तुम अपने को कर्ता मान करके क्यों शोकातुल हो रहे हो? तुम क्यों शोक से दुखी हो रहे हो कि मेरे कारण ये हुआ है? भगवत इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या तुम इतनी 18 इच्छुनी सेनाओं के संगार करने वाले कारक बन सकते हो? हे युधिष्ठिर, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? अर्जुन की सामर्थ्य क्या है? भीम की सामर्थ्य क्या है? मेरी सामर्थ्य क्या है जो हम कर पाए? ये सब कुछ जो हुआ है इन्हीं सामने खड़े श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन, तुम उसे भूल गए हो, उसका स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन तुमसे कहा था, क्योंकि गीता केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, अर्जुन इनको ही सुनाई दी थी और एक हनुमान जी ने सुनी थी। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानपि योगवीरान मया शास्त्रम जयमा विरिष्टा युधस्थितेजशिरणे सपत्नाक। दोनों भीष्मों सेनाओं के समस्त वीरों को मैंने ही मारा है, तुम व्यर्थ में शोक क्यों करते हो? इतना कहकर के युधिष्ठिर को शोक निवृत्त किया, मन को शांति मिली। उसी समय पर हे ऋषिवरों, उत्तरायण का समय आ गया, मकर संक्रांति का दिन है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म ने अपनी वाणी को रोक लिया और सामने खड़े हुए श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करते हुए ध्यान करने लगे। पितामह ने अपनी सभी विशुद्ध धारणाएं, वासनाएं भगवान श्री कृष्ण की तरफ लगा ली, संसार से बिल्कुल मोह को हटा लिया। अंतमति सोगति। ध्यान रखना भक्तों, चाहे आपने जीवन भर भजन किया, अगर अंत समय बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अंत के समय पर केवल श्री कृष्ण नजर आने चाहिए। श्री कृष्ण का ध्यान करते रहो। इस विशुद्ध धारणा से उनकी सभी वासनाएं भगवान श्री कृष्ण अर्पित कर दी। पितामह भीष्म कहते हैं, हे भगवान,
आप लीला करने के लिए प्रकृति का सहारा लेते हैं, जिससे संसार की परंपरा चलती है। मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरे सामने हैं, मेरे पास भेंट करने को कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मति, अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसे अपनाएं, स्वीकार करें। आपका वो रूप मुझे अब तक ध्यान आता है। आपका श्यामल वरण अत्यंत शोभा पा रहा है, पीतांबर की शोभा पूर्ण है। मुख पर केशों से ढका हुआ केश आपके मुख पर आ रहे हैं। आपके इसी रूप में मेरा अनुराग बना रहे। हे भगवान, युद्ध भूमि में उड़ रही धूल से जब आपके केश कुछ मटमैले हो गए थे, उस समय पसीने की बूंदें आपके चेहरे पर आ रही थी। मेरे तीखे बाणों से आपकी त्वचा पूरी विदीर्ण छिन्न भिन्न हो गई थी। आपका कवच टूट गया था। मालूम पड़ रहा था कि आपके उसी रूप में मेरा मन लगा रहे। रणभूमि में अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करके मेरे सैनिकों की आयु का हरण करके अर्जुन का सखा भाव दिखा रहे थे। बंधुओं को देखकर कि युद्ध से विमुख हुआ था, उस समय गीता का उपदेश देकर के क्षत्रिय धर्म का पालन कराया। उसी रूप में मेरी बुद्धि हमेशा लगी रहे। भीषण संग्राम में मेरे बाणों से पांडवों की सेना का संहार हो रहा था। आपसे देखा नहीं गया। आपने प्रतिज्ञा तोड़ करके रथ का पहिया हाथ में लेकर के मुझे मारने के लिए कूद पड़े। उस समय पर पृथ्वी कांप उठी। आपका पीतांबर गिर गया। अर्जुन आपको पकड़ने के लिए दौड़े और मैं आपकी उस छवि को निहार रहा था। आपकी वो मूर्ति मेरे हृदय से हटती नहीं है। मैं आपकी भक्त वत्सलता, दयालुता का कहां तक वर्णन करूं। हे प्रभु, आपके उसी स्वरूप में मेरा ध्यान बना रहे। चाबुकले घोड़ी का लगाम पकड़े अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। उस समय आपका दर्शन करके जो भी सैनिक युद्ध भूमि में प्राणों को त्यागते थे, आपके इस रूप को ही प्राप्त हो रहे थे। आपके उस रूप को देख करके हे केशव, मेरा कंठ रुद्र हो रहा है। आप मुझे अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित करी। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण का ओम गोविंदाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे गोविंद, हे माधव, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके लोक को आ रहा हूँ, मुझे स्वीकार करो। भीष्म पितामह के नेत्र भगवान की तरफ लगे। भगवान को रूप निहारते हुए पितामह ने प्राण कर लिया। भीष्म पितामह ने शरीर को त्याग दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। गंधर्व नृत्य करने लगे। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सभी के देखते देखते भीष्म पितामह की ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण में समा गई। ऐसा महान प्रस्थान किसी का नहीं हुआ। सामने भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं कि ऐसा मेरा प्रिय भक्त, ऐसा संत, धन्य है पृथ्वी, तू धन्य है। युधिष्ठिर सभी पांडवों ने रोते हुए पितामह का अंत्येष्टि क्रिया करी। भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के वापस हस्तिनापुर आ गए। जो भी भक्तजन इस पितामह के महाप्रस्थान की कथा का श्रवण ध्यान से करता है, बार बार करता है, भगवान गोविंद की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में कोई संकट आ नहीं सकता, उसकी अकाल मृत्यु कभी हो नहीं सकती। भगवान की कथा को बार बार श्रवण करते रहो।